मैं समरी क्लास रेंज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम अपडेट्स प्रीवियस वीडियो में बता दी गई हैं। अब यहाँ पे आपके सामने हाजिर होने का और बात करने का जो मेन पर्पज़ है वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके इश्यूज हैं उनको क्लियर करना है। स्टूडेंट के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो व्हाट्सएप पे ऐड है, उनको बेहतर आइडिया हो जाता है, उनको कन्वे कर दी जाती हैं चीज़ें। मगर जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे मौजूद हैं उनको उनके लिए ये मैसेज है और साथ एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम अपनी इस खिदमत को आप तक बर वक्त पहुँचा सकें। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जी। जो बीसीयू में लॉ का पेपर होता है वो 100 मार्क्स पे कंसिस्ट करता है, एग्जिस्ट होता है। 100 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है, 700 नंबर के 7 मज़ामीन है टोटल। उनमें से 100 नंबर में से 20 जो है वो एमसीक्यूज टाइप पोर्शन क्वेश्चन नंबर 1 होता है और बाकी 7 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन का 20 मार्क्स का एक एरिया है। हर सवाल 20 नंबर पे मुश्तमिल होगा और एक पेपर में 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यूज का होगा, उसमें 20 नंबर होंगे और बाकी 7 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे और वो 4 क्वेश्चन 80 नंबर के होंगे, 20 एमसीक्यूज वाले और ये 100 नंबर का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पोर्शन बनता है। दूसरी बात जी, 7 नंबर का टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं, 700 मार्क्स के टोटल सब्जेक्ट्स हैं और हर पार्ट में 700 मज़ामीन के ही सब्जेक्ट हैं और आगे पार्ट 2 में भी 700 नंबर्स हैं और पार्ट 3 में भी 700 ही होता है और टोटल 2100 है और इसकी फर्स्ट डिवीजन 60% पे बनती है। और आगे मैं आपको इस पे बताऊं कि 5 चांस स्टूडेंट के पास टोटल होते हैं एक पार्ट को पास करके दूसरे पार्ट में प्रमोट होने के लिए या जाने के लिए। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके वो 5 चांस कब से शुरू होते हैं। तो जब से स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो किसी भी सेशन में हो, कब जब भी हो, तब से उस जो अगला आने वाला पहला सालाना इम्तिहान होगा, फर्स्ट एनुअल होगा, उस एग्जामिनेशन में वो एलिजिबल होता है। तब से उसके चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो 5 चांसेस टोटल है और 5 चांसेस के बाद स्टूडेंट को एक आधा एक्स्ट्रा चांस दे के एक्सेप्शनल उसके एप्लीकेशन पे उसको अलाउ कर दिया जाता है और उसके बाद वो उसकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाती है। अगर वो उस पार्ट को पास नहीं करता, प्रमोट नहीं होता नेक्स्ट में, तो वो उस वहीं से उसका लॉ का जो सारा सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर वो नेक्स्ट पार्ट में प्रमोट हो जाता है चौथे चांस पे, तीसरे पे, पहले पे या पांचवें पे, तो नेक्स्ट पार्ट में जब भी वो प्रमोट होता है फ़ौरन उसके बाद फिर उसके पास वो 5 चांस दोबारा आ जाते हैं और इस तरह ही वो पार्ट 3 में भी 5 चांस स्टूडेंट के पास मौजूद होते हैं। अगली बात हम करते हैं कि 3 चांसेस होते हैं पहले, जिसमें स्टूडेंट को अगर वो 4 मज़ामीन में पास हो जाता है और 3 में फेल है, 2 में या 1 में, 4 में पास है और बाकी 3 में से किसी 1 में या 2 में या 3 में वो फेल है, तो उसकी वो 3 सब्जेक्ट की या 1, 2, 3 सब्जेक्ट की वो सप्ली कंसीडर होगी। 4 मज़ामीन उसके पास रहेंगे। ये भी पहले 3 चांसेस तक होंगे। जब वो रजिस्टर्ड हुआ उससे लेके अगले कंसेक्टिव 3 चांसेस, पहला चांस सप्ली एनुअल बनता है, दूसरा सप्ली, तीसरा फिर एनुअल। इन 3 चांसेस में अगर स्टूडेंट जो वो एग्जिस्ट करता है तो 4 पास कर ले, 3 में वो फेल हो तो उसके 4 पास होंगे और 3 की सप्ली होगी। और अगर उसके 4 फेल हो जाते हैं, 3 पास होते हैं, वो कहीं पे भी मौजूद है तो उसको एज ए होल कर दिया जाता है। उसके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको फेल कंसीडर किया जाता है। सो पास होने के लिए या सप्ली लेने के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके 4 सब्जेक्ट, फर्स्टली जो कोई भी 4 मज़ामीन किसी पार्ट में भी वो पास होने चाहिए और 3 सब्जेक्ट आपके फेल हो सकते हैं, वो भी आपके पहले 3 चांसेस में, जब से आप प्रमोट हो या आपकी रजिस्ट्रेशन हो, उससे अगले 3 चांसेस में आप अपने आप को एज ए फेल स्टूडेंट रख सकते हैं। वो भी स्टूडेंट को पता होता है किस वजह से वो फेल हो रहे हैं या उनकी क्या मजबूरियाँ या मामलात हैं। तो अगली बात है पासिंग मार्क्स की। हर सब्जेक्ट जो है वो 40 नंबर पे पास होगा। 100 में से हर सब्जेक्ट में 40 नंबर होंगे तो वो पास होगा और टोटल जो है उसका वो 45 मार्क्स होंगे। तो वो एक पार्ट से जो है वो उसको टोटल एग्रीगेट 45% होगा। तमाम सब्जेक्ट्स को मिला के उस स्टूडेंट के 45% नंबर होंगे तो वो उस पार्ट को पास कंसीडर किया जाएगा। अगर तमाम सब्जेक्ट में वो 40 या 40 से अबव लेता है लेकिन उसका टोटल 45 से कम बनता है तो उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसको उसके 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल कर दिया जा सकता है। तो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ सब्जेक्ट स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जी हमारे साथी या हमारे तमाम सब्जेक्ट में
मैक्सिमम जो थे वो 40 या 40 अबव मार्क्स आए, लेकिन एक आध सब्जेक्ट में 35, 36, 7, 38, 39, 40 से कम आए, लेकिन वो पास हुआ। क्यों यूनिवर्सिटी इस तरह पास करती है? तकरीबन 5 नंबर ग्रेस मार्क्स होते हैं, जो जब भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड होता है उसके पहली जब अटेम्प्ट होती है पार्ट 1 में, उसको तब वो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ये सिर्फ पार्ट 1 में एग्जिस्ट करता है और उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको ये ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। कि बाकी तमाम सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स हैं, 50 प्लस हैं, 60 हैं या मिनिमम 40 प्लस हैं, और उसका एग्रीगेट भी बन रहा है 310, 11, 12, 13 नंबर उसके बन रहे हैं, लेकिन उसको 315 नंबर टोटल चाहिए एक पास से 45% लेके पास होने के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी तकरीबन 5 नंबर तक की रियायत देती है, और उसको 35 से लेके 40 तक सब्जेक्ट में 5 नंबर रियायती दे के किसी एक मजमून जो उसका फेल हो रहा हो उसमें उसको पास कर देती है।